हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज की कौन से पार्ट में बात की गई है। तो उस पार्ट का नाम है 17। ओके, इसके बाद जानेंगे किस आर्टिकल में बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। इसके बाद जानेंगे कि लैंग्वेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये हम आपको बता दें कि 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है यूनियन लैंग्वेज, नंबर 2 है रीजनल लैंग्वेज, एंड नंबर 3 है जुडिशियल लैंग्वेज, एंड नंबर 4 है स्पेशल डायरेक्टिव। तो हम एक एक करके सभी को जानेंगे। तो जो यूनियन लैंग्वेज है वो फॉर यूनियन के लिए होगी, लाइक दिल्ली, एंड रीजनल लैंग्वेज फॉर स्टेट लेवल, लाइक हिंदी is used in Uttar Pradesh, and judicial language is a English language used in all bill, act, text and all order creed also। और स्पेशल डायरेक्टिव में वो लैंग्वेज आती हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, यानी कि 1500 to 2000 ईयर अगो, एंड हैव वैल्यूएबल हेरिटेज एंड हैव मोर इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। सो आगे जानेंगे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ओनली। ओके, तो ये जानेंगे इंग्लिश कहाँ कहाँ पे यूज होती है। इंग्लिश लैंग्वेज कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेशन के लेवल पे यूज होती है। वो सुप्रीम कोर्ट में होती है, और कहाँ पे होती है, हाई कोर्ट में होती है। इसके बाद बिल्स में होती है और एक्ट्स में। और कहाँ पे होती है, ऑर्डर में होते हैं जो भी पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं। इसके बाद जो रूल बनाए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उनमें होती है। इसके बाद जानेंगे व्हाट इज द राइट फॉर माइनॉरिटीज इन लैंग्वेज एरिया। तो ये आपको बता दें कि हर एक माइनॉरिटीज ऑफ दैट स्टेट हैव स्पेशल राइट टू गेट प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग, like Muslim people are minority in Uttar Pradesh, they have right to get their primary education in mother tongue like Urdu. Okay, so we next talk about pre-special officer for investigate all matters, यानी कि जो माइनॉरिटी के लिए हर एक स्टेट में एक स्पेशल ऑफिसर होगा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और जितने भी मैटर होंगे वो सोल्व करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। ओके, इसके बाद जानेंगे व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो हम जानेंगे समय समय पर बहुत सारे डेवलपमेंट होते रहे हैं, और अभी हो भी रहे हैं, और फ्यूचर में कोशिश यही रहेगी कि होते भी रहेंगे। तो जानेंगे 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज की बात की गई है, जिसमें से जो 14 लैंग्वेज हैं वो ओरिजिनली हैं। ओके, इसके बाद जानेंगे बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, इसके बाद भी 22 लैंग्वेज जो भी आई हैं। तो उसमें सबसे पहले अमेंडमेंट था वो कौन सा था, वो था 21 अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट। इसके बाद कौन सा आया है, 71 अमेंडमेंट आया है, और लास्ट में कौन सा आया है, 92 अमेंडमेंट। अब हम ये जान लें कि हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, और हम भी लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो वो काम है, हम लोग शो कर सकते हैं फॉर्म ऑफ हिंदी लैंग्वेज, एंड स्टाइल ऑफ हिंदी लैंग्वेज, एंड एक्सप्रेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, एंड वी आल्सो ट्राई टू यूज मोर एंड मोर हिंदी लैंग्वेज इन ऑल स्टेट। एट लास्ट वी टॉक अबाउट क्लासिकल लैंग्वेज आल्सो added in our official language, a new term that is added in 2004 and on going by। नंबर 1 है तमिल। 6 लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज है। नंबर 1 है तमिल, नंबर 1 पे तमिल है, नंबर 2 पे कौन सी है, संस्कृत है, और नंबर 3 पे कौन सी है, तेलुगु है, और नंबर 4 पे कौन सी है, कन्नड़ा है, जो 2008 में आई है। इसके बाद जानेंगे मलयालम है, 2013 में आई है, और उड़िया है, 2014 में आई है। अब हम ये जानेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज के बेनिफिट्स क्या है, यानी कि ये जो लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज है इनसे बेनिफिट क्या होगा पीपल को, यानी कि तो इससे जानेंगे कि दे गेट इन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लैंग्वेज लाइक तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया आल्सो। अब हम ये जानेंगे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज
ऑफ इंडिया। तो क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के लिए जो क्राइटेरिया होगा वो लैंग्वेज 1500 टू 2000 ईयर अगो होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल हेरिटेज साइट होनी चाहिए, ओके। और नंबर 3 पे क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न लैंग्वेज, यानी कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में लैंग्वेज है वो उनसे बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ये सारे इसके क्राइटेरिया थे सारे, और ऐसे ही हम आगे भी जानते रहेंगे। तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन टुमारो। थैंक यू टू ऑल। ओके।